ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु की कृपा। बड़े ही आनंद का आज का दिन हम सबके गुरुदेव महान विभूति संत श्री गलाराम जी महाराज का न्यू आश्रम निर्माण मां जयंती धाम उंडेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में गांव चिराखान आश्रम का न्यू निर्माण, गुरुदेव की प्यारी सी मूर्त स्थापना के विषय में आज का यह आयोजन, जिसमें आप हम सब लोग सम्मिलित हुए। तो आइए गुरुदेव के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालने की कोशिश करें। जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। जब जब धरती पे धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। जब जब पाप का अंधकार छाया तब तब पुण्य की ज्योति कहीं से किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। ऐसे ही अज्ञान से घिरा हुआ यह समाज था, हमारा आदिवासी समाज, हमारा भील समाज। पर हम सबका पुण्य उदय हुआ। गांव चैनपुरा, जिला झाबुआ, गांव की पावन माटी में संत श्री गलाराम जी महाराज का जन्म होता है। उस महान विभूति ने राधा भाई माता जी के गर्भ से जन्म लिया। पिता खिमा जी निनामा की देखरेख में उनका लालन पालन हुआ। संत मिले इतना टले काल जाल जम चोट। शीस नमावत डही पड़े न सब पापन की पोट। वो गांव धन्य हो गया जहां गुरुदेव का आगमन हुआ, जन्म हुआ। वो माटी धन हो गई जिस माटी पर उनके चरण कमल गिरे। उसी गांव की माटी में खेल कूद कर उनका बचपन बीता। उसी गांव के जंगलों में के कंदमूल खाकर वे बड़े हुए, उनका जीवन आगे बढ़ा। भाग जगे भक्ति मिले न पूरबला संस्कार। कहते हैं कि करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो गुरु प्राप्त होता है, भक्ति मिलती है। ऐसे ही गुरुदेव का हो सकता है पुराना पुण्य उदय हुआ और उनके जीवन में भक्ति का आगमन हुआ। भक्ति की तरफ उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, संतों की खोज करी और खोज करते करते उन्हें एक महान संत श्री कनीराम जी महाराज गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई। गुरुदेव का सत्संग प्रवचन सुनकर गुरुजी ने, हमारे गुरुदेव ने अपने दादा गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करी। लगातार कई वर्षों तक वे उनकी सेवा में लगे रहे। उनकी सेवा से प्रभावित होकर, खुश होकर संत श्री कनीराम जी महाराज ने उन्हें गुरुपद समर्पित किया और आदेश दिया कि जाओ, तुम्हारी जो आदिवासी समाज जो है, भील समाज जो है, उनको अज्ञान से बाहर निकालो, भक्ति का प्रचार करो, उन्हें रोशनी में लाओ, उन्हें ज्ञान में जीना सिखाओ, भक्ति में जीना सिखाओ, उन्हें मुक्ति और मोक्ष के मार्ग का रास्ता बताओ। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके अपने गुरुदेव संत श्री गलाराम जी महाराज वहां से निकले
उन्होंने गांव गांव जाकर, अभी तो बहुत सारे साधन हैं, रोड हैं, व्यवस्था है, लेकिन उस समय में, उस समय के काल में न कोई रोड था, न कोई साधन था, न कोई व्यवस्था थी। उन्होंने पैदल पैदल घूमकर एक गांव से दूसरे गांव पैदल चलकर भक्ति का प्रचार किया, बड़ी लगन से, बड़ी निष्ठा से समाज के बीच में अलख जगाया। उनकी निस्वार्थ सेवा का परिणाम यह हुआ कि गांव गांव उनके अनुयायी तैयार हुए, उनके भक्त तैयार हुए, उनके शिष्य तैयार हुए। भक्ति बीज पलटे नहीं ने जो जुग जाए अनंत, अरे ऊंच नीच घरे अवतरे रहे संत का संत। भक्ति के बीज को उन्होंने, भक्ति की इस खेती को धीरे 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 करके सींचा, आगे बढ़ाया। धार जिले से चले, झाबुआ जिले से चले, वो धार जिले की यात्रा उन्होंने करी। धार जिले में कई गांवों में घूम फिरकर लोगों में भक्ति का प्रचार किया, प्रकाश डाला। वहां से चले अलीराजपुर जिला, खरगोन जिला, निमाड़ का भाग, वो सभी जितना उनसे हो सका उन सभी क्षेत्रों में जा जाके उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया।